ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से सवाई माधोपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं सतीश वर्मा। जिले में भीषण गर्मी के चलते लोगों की दिनचर्या प्रभावित हो रही है। दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी का प्रकोप बढ़ने से बाजारों में चहल पहल कम हो गई है। लोग आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकलते हैं। दोपहर में बाजारों में सन्नाटा पसरा रहता है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। गर्मी से बचाव के लिए प्रशासन की ओर से लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं विभिन्न संस्थाओं की ओर से जगह जगह छाया पानी के इंतजाम किए गए हैं। पशु पक्षियों के लिए चारा और दाना पानी की व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सैनिकों के सम्मान में जिले में विभिन्न आयोजन हो रहे हैं। इसी कड़ी में सवाईमाधोपुर में तिरंगा शौर्य यात्रा निकाली गई। इसमें कैबिनेट मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा और अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। साथ ही पूर्व सैनिक, एनसीसी, स्काउट गाइड और बड़ी संख्या में आम लोगों ने हिस्सा लिया। ग्रामीण अंचल में भी विभिन्न स्थानों पर सिंदूर यात्राएं और तिरंगा शौर्य यात्राओं के आयोजन हो रहे हैं। बीते माह बंद किया गया रणथंभौर दुर्ग स्थित त्रिनेत्र गणेश मंदिर कल से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। वन विभाग के अनुसार दुर्ग और मंदिर मार्ग पर बाघ का मूवमेंट नहीं होने के कारण श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति दी गई है। पिछले महीने 16 अप्रैल को दुर्ग के रास्ते में एक बाघिन के हमले से 7 वर्ष के बच्चे की मृत्यु के बाद इसे बंद कर दिया गया था। इसके बाद एक बार फिर इसी महीने की 11 तारीख को बाघ के हमले में वन विभाग के डिप्टी रेंजर की भी मृत्यु हो गई थी। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर दर्शनार्थियों के लिए आवागमन बंद कर दिया गया था। वहीं उद्यान में अप्रैल और मई में 10 नए शावक नजर आए। बाघिन T111 के साथ 2 तथा T2302 के साथ 3 शावक देखे गए हैं। इससे पहले अप्रैल में बाघिन T107 के साथ 3 और T2313 के साथ 2 शावक देखे गए। नए शावक देखे जाने के बाद वन्यजीव प्रेमियों तथा पर्यटन व्यवसायियों में खुशी की लहर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को लेकर जिले में गतिविधियां तेज हो गई हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से काउंटडाउन के तहत सवाईमाधोपुर के राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय में योगाभ्यास शिविर लगाया गया, जहां योग प्रशिक्षकों ने विद्यार्थियों और कर्मचारियों को विभिन्न योग मुद्राओं का अभ्यास कराया। जिले में रास्ता खोलो अभियान के तहत गांव से खेतों तक जाने वाले रास्तों को आपसी समझाइश से खुलवाया गया। ये रास्ते आपसी विवाद, अतिक्रमण या अन्य कारणों से बंद थे। ग्रामीणों ने अभियान के दौरान प्रशासन का पूरा सहयोग किया। गिव अप अभियान के तहत जिले में 1895 परिवारों के लगभग 7,500 सदस्यों ने स्वेच्छा से अपने नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवाए हैं। वहीं रसद विभाग की ओर से 246 अपात्र लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसके साथ ही इस वर्ष 26 जनवरी से खोले गए खाद्य सुरक्षा पोर्टल पर अब तक लगभग 20,000 आवेदन मिले हैं। जिला कलेक्टर शुभम चौधरी ने बीते दिनों रवांजना डूंगर सहित अनेक स्थानों पर रात्रि चौपाल के दौरान आमजन की परिवेदनाएं सुनी। उन्होंने ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया। इसके अलावा कुछ समस्याओं के जल्द निराकरण के अधिकारियों को निर्देश दिए। अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान नाइटिंगेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही मानव सेवा की शपथ ली गई। जिले में अक्षय तृतीया का पर्व पारंपरिक श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। इस दौरान जिले भर में विभिन्न धार्मिक और मांगलिक आयोजन हुए। परशुराम जयंती का पर्व भी धार्मिक आस्था के साथ मनाया गया। इस दौरान कई सामाजिक गतिविधियां हुई। सवाईमाधोपुर में शोभा यात्रा निकाली गई। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए 12वीं कक्षा के तीनों संकायों के परिणाम में जिले के विद्यार्थियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है। वाणिज्य वर्ग में 100% परिणाम रहा है। विज्ञान वर्ग का परीक्षा परिणाम 98.42%, जबकि कला वर्ग का 97.29% रहा है। इसके साथ ही सवाईमाधोपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।